हेलो माय डियर एनसीईआरटी लर्नर्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आपका बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा। मेरा नाम है हसन और आज हम देखेंगे ऐसी इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक जिसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, हर साल बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आया हुआ है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो एसेक्सुअल मतलब क्या है? एक सिंगल सेक्स का जरूरत पड़ना रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसका मतलब इधर मेल और फीमेल इन दोनों में से कोई भी सेक्स एक न्यू इंडिविजुअल को बना सकता है। ठीक है, ये टॉपिक में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि ये टॉपिक में बहुत माइनर डिफरेंस है। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, इन सब में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। आज मैं इसका डेफिनेशन इजी टू राइट भी तुम्हें समझा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एनसीईआरटी में asexual reproduction there are 6 मेजर टाइप ऑफ asexual reproduction। ठीक है, वैसे तो बहुत सारा टाइप रहता है लेकिन एनसीईआरटी में हमें दिया गया है कि asexual reproduction there are 6 मेजर टाइप्स। क्या क्या होता है? पहला हो गया फिजन, दूसरा हो गया फ्रेगमेंटेशन, फिर रीजनरेशन, देन बडिंग, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देन स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये वर्ड हमें बहुत सिमिलर लगता है। तो हम देखेंगे अब दो दो का पेयर लेके। ठीक है, तो पहले हम ये दो समझ जाएंगे, फिर देन ये दो, फिर लास्ट का दो। इसके थ्रू हमें टोटल समझ में आ जाएगा कि क्या रहता है और दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। बहुत माइनर डिफरेंस रहता है जिसके वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। हम इसका एग्जाम्पल भी लेंगे और वेरियस टाइप का इमेज से भी हम समझने का कोशिश करेंगे कि ये सारा चीज होता क्या है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहला फिजन और फ्रेगमेंटेशन से। तो चलो अब हम देखते हैं फिजन और फ्रेगमेंटेशन के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत रैपिडली सेल डिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो एक सिंगल बैक्टीरिया अगर एक होस्ट के बॉडी के अंदर चला जाए तो वो 1 घंटे में 45 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी पेरेंट का जरूरत नहीं पड़ा। इसमें कोई भी इंडिविजुअल इधर मेल और फीमेल अपने न्यूबॉर्न बेबी को बना सकता है। तो इसीलिए इसमें बहुत रैपिडली सेल डिवीजन होता है। इमेजिन एक इंडिविजुअल 45 लाख से भी ज्यादा बन जाता है विद इन ए हावर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा रैपिड प्रोसेस रहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो देखते हैं अभी फ्यूजन के बारे में। तो फ्यूजन क्या होता है? देखो, दो टर्म है, एक है फ्यूजन और एक है फिजन। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। फ्यूजन मतलब दो चीज का मिल जाना, फ्यूज हो जाना। ठीक है, फिजन मतलब दो चीज का अलग अलग हो जाना। ठीक है, तो देखो फ्यूजन का डेफिनेशन मैं यहां पर लिख दिया हूं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, तुम इजीली याद रख लोगे और एग्जाम में तुम्हें बहुत आसानी से याद रह जाएगा। तो देखते हैं क्या बोलता है डेफिनेशन। इट इज द सेल डिवीजन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। उसका सेल डिवाइड हो गया, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का सेल डिवाइड हो गया और दो नया इंडिविजुअल बना दिया। सिंपल। इसमें क्या होता है देखो, इसका एग्जांपल है एमोइबा और लेस्मोनिया। ठीक है, एमोइबा देखते हैं हम। एमोइबा का मैं डायग्राम दे दिया हूं। एमोइबा में कैसे होता है देखो, एक सेल है ये। ठीक है, एमोइबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये तो हमें पता है। एक सेल है, पहले क्या होगा, इसके बीच में इसका सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होना शुरू होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद नेक्स्ट फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद ये एक इंडिविजुअल दो डिफरेंट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ही बोला जाता है फिशन। फिशन मतलब एक सेल एक से ज्यादा में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो यहां मैं एक शॉर्ट में तुम्हें लिख के दे दिया हूं कि फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है। फ्यूजन में क्या होता है, एक कंप्लीट इंडिविजुअल का दो हिस्सा होना। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन में हम देखेंगे कि एक इंडिविजुअल का कोई भी पार्ट एक न्यूबॉर्न को बना सकता है। तो फ्यूजन में क्या हो गया, फ्यूजन में एक कंप्लीट एनिमल डिवाइड होके दो हिस्सा हो गया, इसको बोला गया फिजन। तो फिजन दो टाइप का है, एक है बाइनरी फिजन और एक है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या है, एग्जांपल ये एमोइबा और लेस्मोनिया, ये एग्जांपल है बाइनरी फिजन का। ठीक है, तो लेस्मोनिया का डायग्राम मैं यहां पर दे दूंगा तुम्हें जिससे कि समझ जाओ। उसमें भी वही सेम प्रोसेस होता है। एक सेल होता है, पहले वो सेल कंप्लीट डिवीजन होता है, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवीजन होके वो दो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो टाइप का है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल एमोइबा और लेस्मोनिया। फिर हम देखते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक ही सेल रहता है, एक ही सेल कंटिन्यू रैपिडली डिवीजन होके उसके अंदर बहुत सारा सेल बना लेगा।
ठीक है, रेपिडली डिवीजन होके बहुत सारा सेल बना लेगा। बना लेने के बाद एक तरफ से वो पंचर होके, रप्चर होके एक तरफ से वो सब सेल निकल जाएंगे बाहर। सब सेल निकलने के बाद वो एक एक सेल एक एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं। हो गया इतना। तो यही था कंप्लीट फिशन के बारे में। तो फिशन में एक इंडिविजुअल दो अलग अलग डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या लिखा हूं देखो मैं, सिंपल ब्रेकअप इनटू द स्मॉलर पीसेस और फ्रेगमेंट एंड दे ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल। सिंपल ब्रेकअप इनटू द स्मॉलर पीसेस, तो सिंपली ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप, ठीक है, देखो इसका मतलब भी समझा देता हूं। ब्रेक का मतलब है टूटना और अप का मतलब है कंप्लीटली। तो कंप्लीटली एक चीज के साथ से टूट जाता है, अलग हो जाता है, डिटेच हो जाता है, इसको ही कहा जाता है ब्रेकअप। ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड है। ब्रेक मतलब टूट जाना, अप मतलब कंप्लीट। ये सब चीज पता हो तो मैंने क्या, ठीक है। तो ब्रेकअप से तुम याद रख ले रहे ना, चलो ठीक है। सोशल लाइफ को इंटरेक्ट करके पढ़ने से पढ़ी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। देखो, तो सिंपल ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस और स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड दे ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल। सिंपल ब्रेकअप, एक एक छोटा पीस अगर कट कर दिए तो वो जाके एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, तो उसको ही बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल हम ले लिए स्पाइरोगाइरा। ये कहां रहता है, ये झील के ऊपर रहता है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का, इसको ही बोला जाता है स्पाइरोगाइरा। इसमें क्या होता है, केम फ्रॉम द, स्पाइरोगाइरा का मतलब क्या है कि स्पाइरल शेप का रहता है उसका क्लोरोप्लास्ट, उसका क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल सेल का रहता है, इसके लिए इसका नाम स्पाइरोगाइरा पड़ा है। ये चीज तुम याद रखे रहना, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, एक इंडिविजुअल का कोई भी पार्ट को काट देने से वो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। यही था ये दोनों के बारे में, ठीक है। फिजन कंप्लीट हो गया। फिजन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल कंप्लीट दो हिस्सा होके दो अलग अलग इंडिविजुअल बनाते हैं। और फ्रेगमेंटेशन का तो तुम याद रख लोगे ब्रेकअप से, ठीक है। ब्रेकअप होके एक दो अलग हो जाएंगे, अलग होने के बाद वो अपना अपना नया लाइफ बनाएंगे। तो हो गया क्लियर। तो देखते हैं अब नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं रीजनरेशन क्या होता है और बडिंग क्या होता है, ठीक है। तो रीजनरेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ डेफिनेशन लिख दिया गया है, कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड दे ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। अगर इसे तुम जितना भी पीस करोगे वो एक नया इंडिविजुअल उसी पीस से बना देगा। इसका एग्जांपल है रीजनरेशन का मतलब क्या है, पुनर्विकसित होना। देखो हम स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखे थे कि वो विलन क्या करता है, डॉक्टर रहता है, वो अपना हाथ को रीजनरेट करने के लिए ये सारी चीजें करता है, ठीक है। तो रीजनरेशन का मतलब क्या है, लिजर्ड का भी, छिपकली का एग्जांपल ले ले तो वो क्या करता है, अपना टेल को रीजनरेट करता है। तो रीजनरेशन में क्या करता है, एक पर्टिकुलर पार्ट से ही पूरा कंप्लीट बॉडी बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। देखो एग्जांपल हम क्या लिए, प्लानेरिया। प्लानेरिया में कैसे हुआ, अगर एक प्लानेरिया को तुम कट करोगे, उसका कोई सा भी पार्ट को, अगर तुम हेड को कट किए तो वो अपना टेल रीजन को धीरे धीरे ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। अगर मिडिल पर्सन को ग्रो किए तो वो कंप्लीट अपना बॉडी, और टेल को करने से भी वो कंप्लीट अपना बॉडी बना लेगा। तो इसको ही बोला गया रीजेनरेशन, पुनर्विकसित करना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बडिंग के बारे में। बडिंग क्या होता है, देखो, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी, ठीक है। तो एक पेरेंट का बॉडी रहता है, मतलब देखो हाइड्रा के बारे में, हाइड्रा में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह में, पेरेंट का एक पर्टिकुलर जगह में रेपिडली सेल डिवीजन होता है। रेपिडली सेल डिवीजन होके एक बड फॉर्म करेगा, ठीक है। क्या करेगा, एक बड फॉर्म करेगा। यहाँ पर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन होके एक बड फॉर्म किया, वही बड आगे चल के एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोला जाता है हाइड्रा, ठीक है। फिर ये क्या होता है, मदर बॉडी से डिटैच होकर अलग चला जाता है, जो कि मैं पिक्चर में दिखा दे रहा हूं तुम्हें। हो गया, समझ में आ गया। तो बडिंग का मतलब क्या है, बडिंग का डेफिनेशन क्या बोला, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी। पेरेंट का एक स्मॉल पार्ट से कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होकर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाना। और रीजनरेशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया, पुनर्विकसित होना, ठीक है। तो ये था रीजनरेशन और बडिंग के बारे में। थर्ड लास्ट अब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, प्लांट पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। एग्जाम्पल दे दिया गया ब्रायोफाइलम का, मतलब प्लांट का रूट हो या स्टेम हो या लीव्स हो, अगर वो
अगर वो पेड़ से झड़ के मिट्टी में गिरते हैं और एक एप्रोप्रिएट कंडीशन बनता है तो उसका एक एक रूट, एक स्टेम और एक लीव्स में भी कंप्लीट बॉडी को रीजनरेट करने का एबिलिटी रहता है। ठीक है, इसको ही बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। मतलब क्या होता है, एक सेल में कैपेबिलिटी रहता है कि कंप्लीट इंडिविजुअल को बना दे। ठीक है, कौन सा सेल में, अगर हम रूट का ले, स्टेम का सेल ले और लीफ का सेल लेने से ये चीज वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें टिश्यू कल्चर भी होता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि अगर कोई भी प्लांट का रूट, स्टेम या लीफ लेके हम एक न्यू इंडिविजुअल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई आम का पेड़ बहुत पसंद आया, उसका फ्रूट बहुत ही मीठा है और उसमें सीड भी बहुत छोटा है, तो उस टाइप का प्लांट को हम लेके उसका अगर स्टेम, रूट और लीफ को कट करके एक एप्रोप्रिएट कंडीशन में रखेंगे और उसमें अगर हम हार्मोन्स इंक्लूड कर देंगे तो वो एग्जैक्ट रेप्लिका बना के दे देगा वही सेम प्लांट का। ठीक है, तो फिर वो फर्दर हम उसको सॉइल में डाल के फिर वो प्लांट को ग्रो हम कर सकते हैं। इसके वजह से एग्जैक्ट क्लोन बन जाता है। हो गया, समझ में आ गया? क्योंकि इसमें एक सिंगल मदर बॉडी का जरूरत पड़ता है। देखो, क्रॉस पोलिनेशन में क्या, अगर हम वही प्लांट को लेके अगर और एक प्लांट के साथ क्रॉस पोलिनेशन कराएंगे तो इसमें वेरिएशन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। लेकिन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन होने का चांसेस बहुत कम रहता है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट का सेल यूज हो रहता है न्यू बॉर्न बेबी को बनाने के लिए, तो इसमें वेरिएशन होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो इस टाइप में हम देखो वेजिटेटिव प्रोपागेशन और क्या बोला, यूज इन लेयरिंग में हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन को यूज कर सकते हैं और ग्राफ्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। लेयरिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल तुम लेयरिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है रोज। ठीक है, रोज एक बेस्ट एग्जांपल है लेयरिंग का। अगर कोई रोज का तुम एक स्टेम को काट दिया और उसको लेके मिट्टी में डाल के उसको एक सफिशिएंट वाटर और नरिशमेंट दे देने से वो जो स्टेम रहता है वो नीचे रूट फॉर्म कर देता है। वो रूट ही फिर लेटर ऑन एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो इसको ही बोला जाता है लेयरिंग करना। ठीक है, देखते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में। ग्राफ्टिंग का बेस्ट एग्जांपल होता है रोज। अगर हमें एक कलरफुल रोज का फ्लावर बनाना है जिसमें कि डिफरेंट कलर हो, रेड रोज हो, व्हाइट रोज हो, तो हम क्या करेंगे, एक मेन जो प्लांट रहेगा वो प्लांट में हम ग्राफ्टिंग कर देंगे अदर प्लांट का स्टेम्स। ठीक है, अदर व्हाइट फ्लावर प्लांट का स्टेम्स। ठीक है, ग्राफ्टिंग कर देने से क्या होगा, वो जो मेन प्लांट है वो ग्रो होगा, उसके साथ वो अपना जो ग्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट है उसको भी फूड एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसके वजह से एक प्लांट में मल्टीपल प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, उसको भी बोला जाता है ग्राफ्टिंग। इसको बहुत सारा डेकोरेटिव फ्लावर में ये ग्राफ्टिंग और लेयरिंग को यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, एज कंपेयर टू सीड इट बियर फ्रूट एंड फ्लावर ईयरली ईयर। तो अगर हम बीज को लेके डालेंगे मिट्टी में, फिर वो उसको नरिशमेंट देने से वो फिर ग्रो होकर फिर बड़ा होगा, होने के बाद जाके हमको फल और फूल देगा। तो ये टोटल प्रोसेस कट आउट हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में डायरेक्ट हम एक स्टेम को लेते हैं, उसको ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करने की वजह से वहां से रूट निकल जाता है, वही रूट को हम मिट्टी में लगा देने से वो एक न्यू प्लांट फॉर्म कर देता है। तो इसमें हमारा बहुत ही प्रोसेस, जो लेंथी प्रोसेस रहता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यहाँ पर लास्ट में मैं एग्जांपल दे दिया हूं रोज का, जैस्मिन का और बनाना। ये सब प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम इजीली कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है। अब लास्ट रहता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है, बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टाइनी रेजिलिएंट पोर्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। टाइनी रेजिलिएंट पोर्स, ठीक है, एक छोटा पोर रहता है, वो पोर ही लेटर ऑन जाके एक नया इंडिविजुअल बनाता है, जो कि तुम पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, टाइनी बल्ब ऑन ए स्टिक। एक स्टिक के ऊपर छोटा बल्ब रहता है, इस जिसको कि स्पोर बोला जाता है। वो स्पोर ही लेटर ऑन एक न्यू इंडिविजुअल, न्यू राइजोपोर सब बनाते हैं, तो उसको ही बोला जाता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन का बेस्ट EX क्या दे, फिर से EX मतलब X नहीं होती, EX मतलब एग्जांपल होता है। ठीक है, इतना समझ जाओ, EX इसको छोड़ दो। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल है राइजोपोस। राइजोपोस में स्पोर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा देखा जाता है। हो गया इतना क्लियर। तो ये था कंप्लीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गया हो, और इसके बीच में जो माइनर डिफरेंस है ये सारी चीजें भी तुम्हें समझ में आ गई हो। तो मैं आशा करता हूं कि तुम्हें एग्जाम में ये सारी चीजें कंफ्यूजन नहीं करेगी। ये एग्जाम्पल के साथ ये डेफिनेशन तुम लिख के जाना, बहुत अच्छा रिजल्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।